हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के टर्म 2 का सब्जेक्ट इंग्लिश का एक पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है क्लास 4 से संबंधित है और यहाँ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, उनको पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे टाइम जो रहेगा आपका वो है 1 आवर 30 मिनट्स और जो है मैक्सिमम मार्क्स जो इस पेपर के हैं वो 40। आपको यहाँ अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, फिर क्लास, सेक्शन एंड रोल नंबर। आपको फिर डेट मेंशन करनी है। तो ये सब चीजें कुछ बेसिक जो है जानकारी होती है वो आपने लिखनी है। चलिए यहाँ पर साथ ही साथ बताया गया कि किस कैरिकुलर गोल के कितने अंक रहेंगे। जैसे CG2 में क्या क्या आता है बच्चों, ये हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा। अनसीन पैसेज हो सकता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में से भी कोई पैसेज मिल जाए जिसे हम सीन पैसेज बोलते हैं, जो आपने पढ़ रखा है, या फिर आपको आपकी जो पोयम है किताब में वो भी आपको मिल सकती है। तो ये पोर्शन होता है CG2 में। CG3 में क्या होता है सर? तो CG3 में होता है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे CG3 में। तो CG4 भी बताओ सर क्या होता है? तो उसमें होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर पोर्शन, जो कि आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। तो चलिए इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सीधा चलते हैं CG2 की तरफ। तो ये है हमारा CG2 कैरिकुलर गोल 2। क्वेश्चन 1, अनसीन पैसेज पहले ही बता दिया गया है। अनसीन पैसेज वो पैसेज होता है बच्चों जो आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं होता है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, वो पैसेज होता है अनसीन, देखा नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर द पैसेज। गॉट इट। पहले पढ़ लेते पैसेज। लिखा है, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। यहाँ पर बेसिकली बच्चों पानी के बारे में बताया गया कि पानी जो है वो मोस्ट प्रीशियस नेचुरल सोर्स है। बिकॉज सभी जीव जंतुओं को, ह्यूमन बीइंग को, पेड़ पौधों को जो है ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो इसीलिए इसको मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स कहा है। एवरी लिविंग बीइंग नीड्स वाटर टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए सभी को पानी की जरूरत है। प्लांट्स यूज वाटर टू ग्रो। एनिमल्स ड्रिंक वाटर एंड ह्यूमंस नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ है ना, क्या क्या बताएगा कि पानी की जरूरत क्यों है। प्लांट्स यूज करते हैं पानी बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए। एनिमल्स पीने के लिए। ह्यूमन बीइंग भी पीने के लिए यूज करता है, ड्रिंकिंग के लिए भी करता है। ठीक है जी। पीपल वेस्ट वाटर बाय लिविंग टैप्स ओपन। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी को वेस्ट करते हैं। कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे टैप को ओपन छोड़ देना, यूजिंग टू मच वाटर फॉर वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए बहुत ज्यादा पानी यूज करना, और पॉल्यूटिंग रिवर्स एंड लेक्स। और क्या करेंगे, इनके अलावा जब किसी आदमी का मन नहीं भरता तो वो क्या करता है, रिवर्स को, नदियों को गंदा करता है और जो है झीलों को भी गंदा करता है। टू सेव वाटर। अब साथ ही साथ ये बताया गया है कि यदि आपको पानी बचाना है तो वी शुड फिक्स लीकिंग टैप्स। पानी यदि बचाना है तो हमें टैप जो है लीक हो गए उनको ठीक करवाना है। यूज बकेट्स इंस्टेड ऑफ शावर्स। और जो है यदि आपके घर में शावर लगा है बाथरूम में, तो आप उसकी जगह पर बकेट यूज कीजिए। एंड कलेक्ट रेन वाटर। बारिश के पानी को आप कलेक्ट कीजिए। सेविंग वाटर इज सेविंग लाइफ, बिकॉज विदाउट वाटर नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव। यहाँ ये बताया गया कि पानी बचाना जिंदगी बचाने के समान है, क्योंकि यदि पानी नहीं रहेगा तो कोई भी धरती पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये पैसेज में बताया गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अच्छे से हमने पढ़ लिया पैसेज। अब हम बिना पढ़े, बिना ऊपर जाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग मतलब कि जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग है, उनके लिए ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं ये। इनके लिए पानी क्यों जरूरी है? फॉर प्लेइंग बिल्कुल गलत। फॉर सर्वाइव, यही इसका आंसर है। फॉर सर्वाइव, फॉर नहीं, टू सर्वाइव वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल वेस्ट वाटर। वाटर को कैसे वेस्ट करते हैं? बाय सेविंग रेन वाटर। नो, दिस इज रॉन्ग। बाय फिक्सिंग लीकिंग टैप्स।
No, this is also wrong. By leaving taps open, so this is the right answer. Now next question is, which of these cause water pollution? Answers are cleaning rivers. No, if we clean the rivers, this is the method of saving water. Got it? Next is throwing waste in rivers is the cause of water pollution. So B is the correct answer. Now question number D. Write any two ways to save water. So move to move back to the passage. Uh, we will find there are so many ways. हम पानी को बचाने के कई तरीके यहाँ से पता करेंगे. सी methods are use buckets instead of shower. This is the first way to save the water, and second is collect rainwater. This one is second method, and third is fix we should fix leaking taps. So this is the third way to save the water. So हम इनको किसी दो को लिखेंगे यहाँ पर. First one is use buckets instead of showers, and second is collect rainwater. This is the most important method. Second and third is we should fix. हमें fix करना है क्या? we should fix leaking taps. So these are the ways जिनके थ्रू हम जो है वाटर को सेव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेविंग वाटर इज सेम एज सेविंग लाइफ. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ इट इज टाइम फॉर सेकंड क्वेश्चन. सीन पैसेज है. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर द पैसेज. Passage is, one sunny morning, Meenam's grandfather said, Meenam, you have become strong and you can walk for a long distance. कि जो ग्रैंडफादर है मीनम के, वो मीनम को एक दिन सुबह कहते हैं कि सुबह सुबह जब सूरज निकला हुआ होता है तो बोलते हैं कि मीनम अब आप जो है स्ट्रांग हो गए हैं, अब बच्चे नहीं रहे हैं आप, अब जो है बड़े थोड़े से ग्रो कर गए हैं, अब आप जो है लंबी लंबी डिस्टेंस जो है चलने के लिए जो है चल सकते हैं. टुडे I will take you on a special journey to the mountains. We will see the beauty of the Himalayas close up. दादाजी कहते हैं कि मैं आपको आज एक स्पेशल जर्नी पर लेके जाऊंगा माउंटेन्स की, जहां पर हम जो है हिमालय की सुंदरता को बड़ी नजदीकी से देखेंगे. मीनम was excited and quickly packed her bag with some rotis and achar, 2 water bottles and her favorite fruit apples. तो उसने क्या क्या लिया? जैसे ही दादाजी की बात सुनी तो उसने क्या किया, खुशी खुशी से और जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया, कुछ रोटी ले ली विद अचार, पानी की बोतल ली और अपना फेवरेट फ्रूट लिया एप्पल. ठीक है जी. हु प्लान्ड अ स्पेशल जर्नी फॉर मीनम? सो हर ग्रैंडफादर. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. वेयर वर दे प्लानिंग टू गो? टू द फॉरेस्ट, टू द हिमालय. सो बी इज द करेक्ट आंसर. दादा जो है मीनम के साथ प्लान करते हैं हिमालय को बिल्कुल नजदीक से देखने की. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड मीनम पैक इन हर बैग? ब्रेड एंड बटर, राइस दाल, रोटी विद अचार. सो सी इज द राइट आंसर. फाइंड एंड राइट द अपोजिट ऑफ वीक. वीक का अपोजिट जो दिया गया है पैसेज में, दैट इज स्ट्रॉन्ग. द वर्ड इज स्ट्रॉन्ग. सो हम लिखेंगे अपोजिट ऑफ वीक, strong. Now, next is fill in the blanks. Meenam was excited and quickly packed her bag. So this one is the right answer. Now next, scene poetry hai. Read the poem and answer the questions given below. Got it. Active Anant, एक्टिव बॉय अनंत. ये जो बच्चों हमने हमारी टेक्स्ट बुक में से कविता दी गई है उसी को लिया गया है. तो लिखा है कि जो एक्टिव बॉय है अनंत,
वो खेलता है अपनी हॉकी के साथ, हॉकी का गेम। इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी, गेम खेलता है चाहे ग्राउंड कैसा हो, रॉकी हो। रॉकी मतलब होता है पथरीला, वहां पर पत्थर पड़े हों छोटे मोटे। ग्रेसफुल गर्ल गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स, जो ग्रेसफुल गीता है वो प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है किस पर, किसके साथ, अपने स्केट्स के साथ। एंड लर्न डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स। लिटिल बॉय लहामो प्राउडली प्लेज अ गिटार while his friend join him with the सितार। जो लहामो है वो गिटार बजाता है और उसका दोस्त लेके आता है, उसी की कंपनी को ज्वाइन करता है सितार के साथ, और दोनों जो है बैठकर गिटार और सितार बजाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। राइट द एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। अनंत के लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हुआ है वो है एक्टिव बॉय अनंत एंड ग्रेसफुल गीता, ग्रेसफुल गीता। नाउ नेक्स्ट, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ हॉकी। सो हॉकी का हो जाएगा रॉकी, गिटार का हो जाएगा सितार। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, which two musical instruments are mentioned in the poem that are guitar and sitar? Now, what is the condition of the ground where Anant plays? The ground is rocky. Got it? Even rocky है तब भी अनंत वहां पर खेलता है। अब आगे, who learns डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स, तो ऊपर दिया गया था कि ग्रेसफुल गीता जो है ये लिखा गया है क्या, कि ग्रेसफुल गीता क्या करती है, लर्न करती है अपनी मिस्टेक से। तो हम लिखेंगे आंसर में ग्रेसफुल गीता, तो यहां पर लिखा गया गीता, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्रिएटिव राइटिंग का। लिखा क्या गया है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द एक्टिविटीज यू एंजॉय डूइंग इन यूर लेजर टाइम। इट मीन्स कि फ्री, इसका मतलब क्या है कि आप जब फ्री हैं तो आप उस टाइम पर क्या काम करते हैं, जब घर में कभी कभार आप फ्री हो जाते हैं तो क्या काम करते हैं, किस तरीके की एक्टिविटी पसंद है। तो हम इसमें ढेर सारी बातें लिख सकते हैं कि मुझे अपनी कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है, गेम मैं मम्मी पापा के साथ लूडो खेल लेती हूँ, चेस खेल लेती हूँ, या फिर मैं अपनी साइकिल चलाती हूँ, या फिर दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज वी डू व्हेन वी फील फ्री। गॉट इट। सो हम इसमें लिखेंगे कि इन माय लेजर टाइम, तो I enjoy doing many things. I like reading. I like reading story books. फिर मैं लिख सकता हूँ एंड कभी कभी जो है जब भी फ्री होता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है। और I like to draw pictures। गॉट इट। और फिर हम लिखेंगे समटाइम्स। समटाइम्स मैं क्या करता हूँ, आई लिसन म्यूजिक। आई लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक भी सुनते हैं। और वॉच कार्टून, मिकी माउस तो मेरा बहुत पसंद है। आई ऑल्सो लाइक लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक पे भी जाता हूँ। और प्लेइंग आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स। तो इतनी बातें हम लिखेंगे, लास्ट में हम ये जरूर लिख देंगे कि ये जो एक्टिविटीज मैं करता हूँ,
These activities makes me happy, makes me feel happy and relaxed. तो इस तरीके से बच्चों हमने लिखना है। क्या लिखा मैंने? इन माई फ्री टाइम या leisure time, I enjoy doing many things. I like reading storybooks and newspaper. I like to draw pictures. Sometimes I listen to music and watch cartoons. I also like going for a walk or playing outside with my friends. These activities makes, दो बार आ गया यहाँ पर मेक, तो इसको एक बार काट देंगे, मेक्स मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। तो ये बातें हमने यहाँ लिखनी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्दी एंड टेस्टी फूड इज लाइक बाय एवरीवन। बिल्कुल सही बात है, मजा आ जाता है जब हमें हेल्दी और टेस्टी खाना खाने को मिलता है। मेक अ पोस्टर ऑन ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, ऑल्सो राइट अ गुड हैबिट, गुड ईटिंग हैबिट। तो यहाँ पर बच्चों हमें पोस्टर बनाना है। पोस्टर में हमने दिखाना है कि आप जो है हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी या फिट भी रह सकते हैं। तो कुछ आपने ईटिंग हैबिट भी लिखनी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पोस्टर बना के दिखाया है, दिया है, तो आप भी कुछ ऐसे ही आइडियाज यहाँ से ले सकते हैं और आप अपना भी कुछ इसमें इनपुट डाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यस, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमेजिन यू आर विजिटिंग महेश्वर फोर्ट with your family. Write a letter to your friend telling what you see and how you feel as you explore the forts, balconies and temples. तो ये बताया गया है कि मानकर चलिए कि आप जो है अपनी फैमिली के साथ महेश्वर फोर्ट जो कि मध्य प्रदेश में है उसको देखने गए। जब वहां थे आप तो आप एक लेटर लिखिए अपने दोस्त को यह बताते हुए कि आपने वहां पर क्या क्या देखा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेट लिखेंगे। सपोज दैट आज की डेट है मार्च 12, 2026। ये हो गया। फिर हम लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, आई होप, आई होप यू आर डूइंग, यू आर डूइंग वेल। ये हो गया। अब मैं बताऊंगा कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग दिस लेटर, लेटर while while visiting। कब लिखा है लेटर? जब मैं विजिट कर रहा हूं किसको? विजिटिंग द महेश्वर फोर्ट, महेश्वर फोर्ट, फोर्ट के बारे में बताना है। तो हम लिखेंगे कि द फोर्ट, द फोर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। गॉट इट। अब हम कुछ बातें बताएंगे कि किसने बनाया, कहाँ पर है, तो ये सब बातें हमने बतानी है। तो हम लिखेंगे कि इट वाज बिल्ट बाय क्वीन अहिल्या भाई, अहिल्या बाई। गॉट इट। तो अब इसके बाद लिखेंगे के नाम लेते हैं कि कहाँ पर है ये फोर्ट, है ना। दिस फोर्ट वाज बिल्ट ऑन द banks of the नर्मदा रिवर। ये लिखेंगे। फिर जो है इसके बाद हम बताएंगे कि मुझे क्या क्या देखकर अच्छा लगा। तो हम लिखेंगे द फोर्ट
is famous for its overhanging overhanging balconies ओवरहैंगिंग balconies के लिए फेमस है। और फिर बताएंगे दिस फोर्ट is 95 kilometers away from इंदौर सिटी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये सब बातें बताकर फिर हम बताएंगे कि आई फील वेरी excited and happy exploring the old temples and the fort। फिर मैं लिखूंगा कि आई विश you were here with me to enjoy this amazing place। लास्ट लाइन निकली है योर फ्रेंड, फिर अपना नेम आप यहां मेंशन करेंगे। सो दिस वे बच्चों आपने इस लेटर को लिखना था। सबसे ऊपर डेट, फिर माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राइटिंग दिस लेटर while visiting the Maheshwar Fort. The fort is very beautiful. The fort is very beautiful. It was built by Queen Ahilyabai. This fort was built on the banks of the Narmada River. The fort is famous for its overhanging balconies. The fort is 95 kilometers away from Indore city in Madhya Pradesh. I feel very excited and happy exploring the old temples and the fort. I wish you were here with me to enjoy the amazing place. Your friend and then name. तो इस तरीके से आप कुछ बातें ऐड कर सकते थे। अब है आगे करिकुलर गोल 4, सर्कल द ओड वन आउट। देखो कॉटन, वुडन, सिल्क और वुलन, ये जो तीन है ना, ये तो टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है या फिर फाइबर, ठीक है। वुडन इसमें डिफरेंट हो गया तो इसको हमने यहाँ पर गोला लगाना है। आगे है unstumbled the letters as per the meaning। ओके, तो इसका बनेगा स्पोर्ट्स बिटवीन और इवेंट इन विच पीपल टीम कम्पिटिट द अगेंस्ट ईच अदर, तो दैट इज मैच, ये बनेगा वर्ड मैच। आगे है राइट एनी टू वर्ड्स दैट स्टार्ट विद लेटर्स GL, तो हम लिखेंगे GLU ग्लू, GLOVES ग्लव्स, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं ग्लास। नेक्स्ट, circle the word that means guides or helpers in the mountains climbing, that is शेरपा। मीनम के जो दादाजी थे वो भी जो है एक शेरपा थे। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर टू कंप्लीट द सेंटेंस थ्रो और थ्रू। द बॉलर थ्रू मीन्स फेंकना, बॉलर ने बॉल फेंकी टूवर्ड द बैट्समैन। आई कैन सी द क्लाउड्स थ्रू, यहां पर हो जाएगा GH, के माध्यम से, के माध्यम से इन हिंदी वी कॉल इट। join the sentences using the correct conjunctions। सिमरन, ओके, तो यहां पर सी की जगह आ जाएगा एंड, तो हम इस तरीके से लिखेंगे सिमरन loves to eat mangoes and BANANAS। सी स्टेड होम बिकॉज, वो घर पर रुकी क्योंकि वह बीमार थी, ये लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हम लिखेंगे इसमें प्रकाश
नो 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 नो, प्रकाश नहीं बच्चों, इसमें आएगा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी एवरीबॉडी लुक्ड एट प्रकाश विद सरप्राइज। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर है इसको हम लिखेंगे आर देयर आर क्या है, ग्रे एंड व्हाइट clouds, just wait, clouds in the sky, there are gray and white clouds in the sky, फुल स्टॉप लगाना लास्ट में। सो बच्चों ये था हमारा पेपर, ऑल द बेस्ट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ये आपको नोटिफिकेशन दिलाने में हेल्प करेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट पेपर में हम किसी और पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।